हो गया है सावन का महीना। आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेमा लवीज, हाउ यू ऑल? क्या करना है सावन पर, कौन सी रेमेडी करना है, किन बातों का ध्यान देना है, सारी रेमेडीज़ पोस्ट कर दी है। जिन्होंने नहीं चेक करा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, मैंने वीडियो पिन कर दिया है। आज से शुरू हो रहा है सावन का महीना। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चेक करते हैं सावन के महीने का गाइडेंस। पहला कार्ड महादेव का क्या है। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेमेडीज़ चेक कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि इस बार मैंने कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ पोस्ट करी है जो आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट्स दिखाएगी, अगर आपको भरोसा है तो। चलिए, यूनिवर्स, महादेव, सावन के महीने का गाइडेंस। ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी मैं, सिर्फ 2 ही कार्ड निकालूंगी और चेक करेंगे कि सावन के महीने का क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। सावन के महीने का क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। सावन के महीने का क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। सावन के महीने का क्या है गाइडेंस। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स आर जनरल। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने एंड से रीडिंग्स को फॉलो करिए, क्योंकि इन रीडिंग्स को देखने के बाद जो चेंजेस आपको अपनी ज़िंदगी में दिखेंगे ना, वो बहुत मैजिकल होंगे। बस भरोसा रखना है। सारी चीज़ें इस दुनिया पर भरोसे से ही काम करती हो। पहला कार्ड आया है महादेव का, नो वन कैन हार्म यू। तुम चिंता मत करना। बहुत सारे लोग जो तुम्हारे अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको देखकर तुम्हें लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ कार्मिक है जिसकी वजह से आप आज परेशानी देख रहे हैं, लेकिन महादेव का गाइडेंस है, कोई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता। नो वन कैन हार्म यू। महादेव आपके साथ हैं और आपसे क्लियर कह रहे हैं कि तुम बस अपने एंड से अपनी कोशिश करते चलो, अपने आप पर ध्यान देते चलो। आगे चीज़ें कैसे होंगी, आगे चीज़ें कैसे सही होंगी, आगे तुम्हें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, वो सिर्फ महादेव पर छोड़ दो। इस वक्त हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पीनेस फील कर रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये चीज़ मुझे बहुत नेगेटिव कर रही है। लेकिन कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि अगर आप इस वक्त बहुत पेन में हो या नेगेटिव फील कर रहे हो, चिंता मत करना, महादेव आपके साथ है। व्हाट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। कुछ ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई है जो मे बी आपके हाथ से चली गई थी। मे बी वो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी वो कोई रिलेशन हो सकता है, मे बी वो कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। कुछ ना कुछ पीछे ऐसी चीज़ें चल रही थी जो आपको नहीं पता, पर महादेव देख रहे थे। और अगर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से हटी है तो उस चीज़ को टाइम दीजिए, क्योंकि महादेव आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को हील कर रहे हैं और आपको ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों के पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे लिए राइट है, वो अपने आप सही समय पर आएगा। लेकिन अगर तुम चीज़ों को फोर्स करोगे या चीज़ों को पुश करोगी या जल्दबाजी करोगी तो तुम्हारे लिए चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेंगी और नेगेटिव आपको फील होगी। तो आपको भरोसा रखना है। अब वो चीज़ें कैसे अच्छी होगी, कैसे हील होगी, वो आपको महादेव पर, भगवान पर छोड़ना है। याद रखना, हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप फेवर में नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके लिए बनी है ना, वो खुद आपको ढूंढ लेती है और आपके पास आ जाती है। तो चीज़ों को पोक ना करें, चीज़ों के प्रति रश ना करें, चीज़ों के प्रति भागे ना, और जो चीज़ जैसी चल रही है उस पर फोकस करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ और चेक कर लेते हैं कि आपके रिश्ते के लिए क्या है गाइडेंस। सावन का महीना है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है गाइडेंस महादेव का। आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है गाइडेंस। आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है गाइडेंस। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या है गाइडेंस। ओके, सबसे पहली चीज़, ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुआ है,
या चल रहा है जिसकी वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हो। आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें बोली जो झूठ थी, या आपके पार्टनर ने आपके साथ लॉयल्टी नहीं निभाई। उन्होंने बोला तो कि वो लॉयल रहेंगे, उन्होंने बोला कि वो सब कुछ करेंगे, उन्होंने सारी चीज़ों का आपको आश्वासन दिया और सारी चीज़ें आपको भरोसा करवाने की कोशिश करी, लेकिन जब निभाने की बात आई तब लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ निभाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने आपको सिर्फ पेन दिया और वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गए, पीछे हट गए, बदल गए। मे बी आपको अपने पार्टनर के नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं, या आप उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत नेगेटिव करा और इसकी वजह से दोनों का बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया। ये पर्सन खुद ही नहीं समझ पाई कि मैं क्या करूँ। ये इतने समय से सिर्फ कन्फ्यूजन में ही रहे, इनके सामने सब था, क्या है सही क्या है गलत, किस चीज़ को सही कर सकते हैं, किस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं, पर इन्होंने चीज़ें बेहतर बनाई ही नहीं। और इस चीज़ का गिल्ट उनको इस वक्त फॉर श्योर हो रहा है। और कुछ लोग की सिचुएशन तो ऐसी दिख रही है मुझे कि ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्सन एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये चीज़ों के लिए अभी भी रहना चाहते हैं। कोई इनको गाइड कर रहा है, कोई इनको समझा रहा है और अच्छे वे में समझा रहा है कि तुमने ना सामने वाले के साथ गलत करा है, तुमने उस इंसान के भरोसे को तोड़ा है, या तुमने उस इंसान की अच्छाई का फ़ायदा उठाया। कहीं ना कहीं कोई है, मे बी वो भगवान बन के ही आपके रिश्ते में आया है, जो इनको बिल्कुल राइट समझा रहा है, कह रहा है, बोल रहा है और बता रहा है कि तुम जो डिसीजन ले रही हो या ले रहे हो वो गलत ले रहे हो। तुम्हें इस रिश्ते पर भरोसा रखना पड़ेगा, तुम्हें इस कनेक्शन पर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आगे चलकर बदलाव दिखेंगे, तभी आगे चलकर चीज़ें सही दिखेंगी। लेकिन इस वक्त जो इनकी एनर्जी बता रही है वो ये बता रही है कि ये बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशान है, मेंटली इन्हें चीज़ें बहुत हर्ट कर रही है। और उसका रीज़न ये है कि ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या करूँ। बट एक ही चीज़ है जो सब बदल सकती है, और वो है महादेव की भक्ति। और आप सिर्फ ये सावन के महीने अपने रिश्तों के लिए प्रे करो, ताकि आपके पार्टनर को रियलिटी दिखे, उनको क्लैरिटी मिले, चीज़ें अच्छी हो जाएं, रिलेशनशिप हील हो जाए, जो भी ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं ये ख़त्म हो जाए और दोनों का रिलेशनशिप अच्छा बन जाए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलूंगी आप लोगों के साथ नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ, नए गाइडेंस के साथ। आप सभी लोग को सावन के महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अब शुरू होंगे त्यौहार, अब शुरू होंगी बहुत अच्छी एनर्जीज़ जो आने वाले साल को बहुत अच्छा बनाएंगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सेल्फ लव करो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल बॉदर्ड मत रहो। खुद से प्यार करो, खुद का ध्यान रखो, जाप करो और देखो चीज़ें कैसे धीरे धीरे बदलती है। बहुत जल्दी मिलते हैं नए गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।